तो नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, पंचायती चुनाव को लेकर के अब तैयारियां तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। ऐसे में अब आप सभी के दिमाग में है कि आखिर 2026 में होने वाला पंचायती चुनाव में आपके गांव की कौन सी सीट होगी, यानी आरक्षण का मानक क्या होगा। महिला सीट होगी या पुरुष सीट होगी, सामान्य वर्ग की सीट होगी या अनुसूचित जनजाति में जाएगी, किस कैटेगरी में आपके गांव की सीट आएगी, इसको भी आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डार्क में रहते हैं और जब आरक्षण की लिस्ट फाइनल होती है तो आरक्षण की लिस्ट फाइनल होने के बाद पता लगा कि आपके गांव की सीट ही बदल गई, तो आपकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में पंचायती चुनाव को लेकर के सरकार भी अब तैयारियां करने में जुट गई है। राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने भी अब कसरत शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव का भी आज बयान आ गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में अपनी बढ़ चढ़ के सहभागिता निभाएगी। यानी साफ तौर पर है कि समाजवादी पार्टी ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष व अधिक से अधिक संख्या में ब्लॉक प्रमुख बनाए जाए। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर के आरक्षण का इस बार का क्या मानक होगा। 2026 में गांव की सीट क्या होगी। तो दोस्तों, आप ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एवं कमेंट भी करके बताइए, ताकि हम ग्राम प्रधानी के चुनाव की जो भी खबरें दें वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, फतेहपुर जिले में आरक्षण के मामले को लेकर के जिला प्रशासन ने मंथन शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आरक्षण 5 तरीके का होता है। नंबर 1 का आरक्षण होता है सामान्य वर्ग का, जिसमें किसी भी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, महिला आरक्षण। तो तीसरा, अनुसूचित जाति आरक्षण यानी एससी सीट। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति में के लोगों की संख्या फतेहपुर में काफी कम है, तो शायद ही कोई ऐसे गांव हो जहां पर ये आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। इसके बाद ओबीसी है। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी के आरक्षण हैं जिनको लेकर के पंचायती चुनाव होना है। अब 2015 में आरक्षण का मानक क्या था, 2021 में आरक्षण का मानक क्या था और 2026 में आरक्षण का मानक क्या होगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके गांव की जनसंख्या के ऊपर। आपकी गांव की मौजूदा समय में जनसंख्या क्या है, मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हुआ है उसके अनुसार किस जाति के कितने फीसदी लोग गांव में वर्तमान समय में हैं, उसी के अनुसार उस गांव का आरक्षण तय होगा। रोटेशन जो इसमें बनाया जाता है, इसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत राज विभाग की होती है और इसमें ग्राम विकास अधिकारियों के साथ साथ लेखपालों के अलावा राजस्व की कई टीमें लगाई जाती हैं। आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। युवाओं से लेकर के जो भी चुनाव लड़ने को बेताब उम्मीदवार हैं, वो आरक्षण को लेकर के गुणा भाग कर रहे हैं, लेकिन आपके इस गुणा भाग करने से कोई फायदा नहीं है। दरअसल में जिला पंचायत राज विभाग का ही गुणा भाग इसमें चलेगा। इस गुणा भाग में किस तरीके से किस जाति के क्या मानक हैं, इसको लेकर के पूरी तैयारी
की गई है। आरक्षण में किस जाति का गांव में बाहुल्य है उस जाति के लोगों को आरक्षित किया जाएगा। इसके साथ साथ जहां पर सामान्य सीटें होंगी वहां पर किसी भी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, यानी सामान्य की सीट में किसी भी तरीके की जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि आरक्षण यदि ओबीसी का है, महिला का है या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो वहां पर उसी जाति से संबंधित लोग ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ सकेंगे। दोस्तों, इसी आरक्षण के रोटेशन के अनुसार क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का भी आरक्षण तय किया जाएगा, यानी यहां पर भी वही रोटेशन चलेगा। जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की के गांव आते हैं, यानी जो उनकी आबादी निर्धारित है, वार्ड निर्धारित है, उस वार्ड की जनसंख्या कितनी फीसदी किस जाति के लोगों की है उसके हिसाब से आरक्षण का मानक तय किया जाएगा। यही तरीका जिला पंचायत के सदस्य का होगा। जिला पंचायत के सदस्यों के बीच भी आरक्षण का मानक तय किया जाएगा। आपको जानकारी भी होगी, हम फिर बता देते हैं कि पूरे जिले में 33% महिलाओं के लिए पंचायती चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जहां पर 33% महिलाएं होंगी तो बाकी का जो परसेंटेज आ रहा है उस परसेंटेज के अनुसार आरक्षण का रोटेशन तैयार किया जाएगा। अब इस मामले को लेकर के सियासी दलों के बीच में गर्माहट शुरू हो गई है। लोग इस जुगत में भी लगे हैं कि आरक्षण अपने गांव में अपने पसंदीदा तरीके से हो जाए ताकि चुनाव लड़ने में आसानी हो। इसको लेकर के वो राजनीति के धुरंधरों एवं जो भी समीकरण बनाने वाले लोग हैं उनके संपर्क में हैं। उनको पूरा भरोसा भी मिला है कि आरक्षण में किस तरीके से बदलाव वो करवाने में कामयाब होंगे। अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां, पंचायती चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं, वहीं समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस भी चुनावी की इस मुहिम में लगी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज साफ कर दिया है कि पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में ही उसके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इसके लिए बाकायदा कार्य समिति बनेगी। उस समिति के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वही कार्यकर्ताओं को भी मंजूर होंगे और समाजवादी पार्टी इसी तरीके से आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी अपना प्रदर्शन करेगी। कुल मिलाकर के फतेहपुर जिले में आरक्षण की स्थितियां क्या होंगी इसको लेकर के लगातार मंथन जारी है। हम लगातार इस प्रधान के चुनाव में आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो फ्री छूट ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव और जो भी चुनाव जिला पंचायत के होंगे वो हमारी पार्टी जिला पार्टी अपने रिकमेंड करेगी और फिर उसमें से जो भी वहाँ पर जो भी समिति बनेगी कुछ बनेगी तो वो निर्णय करेगी जिला पंचायत सदस्य और बच्चे ब्लॉक प्रमुख टीम भाग लेगी और बीडीसी तो भी गांव के लोग चुन के आते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, विधान गांव के लोग चुनते हैं, उसमें कोई दखल नहीं। अच्छा, विधानसभा का चुनाव भी इसके बाद लगा हुआ है तो उसकी तैयारी किस तरह से? विधानसभा की तैयारी हमारी शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं शपथ समाचार।